एपिसोड की शुरुआत होती है और जहाँ पे टंगसंग बोल रहा था उन लोगों को कि तुम लोग आके फूड के लिए क्यों लड़ रहे हो। वैसे भी देखा जाए तो ये कितना आसान काम है, क्यों नहीं तुम लोग मेरी हेल्प ले लेते। तभी वो बंदा बोलता है कि आखिर हम तुम्हारे ऊपर विश्वास क्यों करें, वैसे भी तो तुम कहीं हमें हांसू के साथ तो नहीं भिड़वाना चाहते हैं। तभी वो बोलता है कि उसका कॉलर पकड़ के कि तुम लोग को सिचुएशन नहीं पता, तुम लोग को बस फॉलो करना चाहिए। तभी वो बोलता है कि रास्कल तुम्हें नहीं पता हमारे भाई ने तुम्हारी कितनी मदद की थी। तभी टंगसुंग उसको पंच एक मारता है और उसकी नाक तोड़ देता है। और वो लोग चिल्लाते कि आखिर तंगसुंग बोलते हैं कि तुम लोग क्या बेवकूफ़ हो एकदम से? तुम लोग मेरे लेवल के भी नहीं हो। ऊपर से देखा जाए तो तुम लोग कितने कमज़ोर हो। और तभी वो उसकी तरफ देखता है और फिर तंगसुंग बोलता है कि वैसे भी मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ इस टाइम पे। और तभी हमें प्रेज़ेंट का दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग वो लोग नीहे, संजिन और सब लोग वहाँ पे एक स्टोर में होते हैं, जहाँ पे तभी हांसू आता है और नीहे बोलती है कि हांसू इधर, इधर आओ जल्दी से। और फिर वो सोचती है आखिरकार वो वापस आ गया, मैं कितना आराम फ़ील कर रही हूँ। तभी तंगसंग बोलता है कि वैसे भी कोई नर्वस होने की बात नहीं है। वैसे भी यहाँ कोई नहीं जानता कि मैंने ये सब किया। अगर मैं पकड़ा भी गया तो वैसे भी मैं कोई बहाना दे दूँगा। और हाँ, नेहा बोलती है वैसे भी अगर देखा जाए तो हम लोग बहुत ही मुश्किल में हैं। जब हम लोग जीसन और यंगहू के पास जा रहे थे तभी हमारे सारे कन्वीनियंस स्टोर से वो लोग सामान ले गए। तभी हांसू बोलते हैं कि हाँ, मेरे को पता है, मैंने ये सब देखा। और वैसे भी कितने हमारे पास खाने की चीज़ बची हुई है। तभी नेहा बोलती है कि ज़्यादा नहीं, पर जितना हम लोग इकट्ठा कर सकते थे उतना हमने किया। तभी टंगसंग बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना इसका मतलब क्या है? तुम यहाँ पे तुम आए हो तो तुम स्टील नहीं कर सकते, हम लोग से चुरा नहीं सकते हो। वैसे भी देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा टफ है और तुम अकेले हो तो क्या तुम्हारी हमें हेल्प चाहिए? तभी हांसू बोलता है कि चलो पहले खा लेते हैं। और फिर तंगसुंग बोलता है कि इसने फिर से मेरे को इग्नोर किया। तभी वो टेबल पे हाथ रखते हुए बोलता है कि वेट, तुम्हें अभी भी इसके बारे में सही नहीं लग रहा है? तुम कितने बेशर्म हो। क्या तुम्हें नहीं पता? वैसे भी हमने अपना खाना इस जीवन के ऊपर रखा है और वैसे भी तुम्हें इसके बदले कुछ देना नहीं चाहिए? और वैसे भी जल्दी से हमें कुछ ना कुछ तो दो और मेरे को पता है कि तुम्हारे पास कुछ ना कुछ अच्छा है, तो चलो कुछ दो। तभी मेहा बोलती है कि आखिर ये सब क्या है? उसने हमारे सबके लिए कितना कुछ किया है। तभी तंगसुंग बोलता है कि तो क्या हुआ? आखिर यहाँ पे हर चीज़ एक प्राइस के हिसाब से मिलती है। आखिरकार ये लाइन भी तो इसी ने सब कुछ चालू किया था। तभी अगर देखा जाए तो हमारे दोस्तों के बीच में सब कुछ फेयरनेस के हिसाब से होना चाहिए। और हांसू ने तो ये सबसे पहले उँगली उठाई थी कि जब हम लोग यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे। और वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पे कुछ भी फ्री चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तभी वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी मुंडी हिलाते हैं और बोलते हैं, तंग सिंह सोचता है कि यही मेरा चांस है। वैसे भी देखा जाए तो सब लोग मेरे तरफ है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि इस बंदे को कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी देखा जाए तो ये कब तक यहाँ पे चिड़चिड़ापन एक्ट करेगा। तभी हांसू बोलते हैं ये कितनी शर्म की बात है। वैसे भी देखा जाए तो मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें इस खाने के बदले कुछ दे सकूँ। तो तुम्हें अब क्या करना है? तभी वो बोलता है कि तुम्हें बहुत कुछ तुम्हारे पास होगा, तुम हमसे शेयर नहीं करना चाहते हो वैसे भी। तभी वो गर्लफ्रेंड बोलती है कि आखिर तुम क्या बात कर रहे हो? क्या तुम्हारे इसके पास होगा? तभी तानसेन बोलते हैं कि ये पहले यहाँ आने से पहले कोई एक सीक्रेट प्लेस पे गया था जैसे तुमने देखा, और ये ज़रूर वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ लाया होगा और ये हम लोग से शेयर नहीं करना चाहता है ये सही में। और वैसे भी देखा जाए तो कम ऑन, अगर हमारे साथ शेयर करोगे तो हम लोग ही साथ में स्ट्रॉन्ग होंगे। और तभी वो वहाँ पे एक चॉकलेट बार दिखाते हुए बोलता है कि आखिरकार तुमने ये स चीज़ तो बहुत दिनों से खाई नहीं होगी, तो ये अगर तुम्हें चाहिए? और हांसू देखता है और फिर बोलता है कि तुमने बहुत कुछ सीख लिया है। और तभी तंगसिंग बोलते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है? कि तुम टॉपिक को चेंज मत करो और मेरे आंसर्स दो। और तभी वो खड़ा होता है और फिर वो बोलता है कि वैसे भी देखा जाए तो ये कोइंसिडेंस की बात नहीं है। और ये चाहता है कि मेरे साथ ये इक्वल में खड़ा होना चाहता है और ईच अदर की तरह। और वैसे भी देखा जाए तो ये प्रॉब्लम की नहीं है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी मेरे को इन लोग के रूल्स नहीं चाहिए, तो कुछ भी हो सकता है। तभी वो वहाँ से जाने लगता है और तनसिंग बोलते हैं आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? और फिर हांसू सोचता है कि एरिस ने सही कहा था। वैसे भी मैं एरिस की वज़ह से तुम लोग के साथ यहाँ पे था। वैसे भी मैं क्या कहूँ? और अगर यहाँ पे देखा जाए तो मेरे नर्व्स में आ रहा है, तो अगर मैं वो होता मेरा साथी तो ये बोलता कि मैं यहाँ सबको डिस्ट्रॉय कर दूँगा। वैसे भी देखा जाए तो कौन से बच्चे वाली बात है। कांगटे होता तो ये ज़रूर क्रिंज लाइन वो यहाँ पे बोलता। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, बोलता है कि तुम लोग सब लोग सुरक्षित रहना और स्ट्रॉन्ग रहना, फ्यूचर में हम लोग मिलते हैं फिर। और फिर वहाँ से जाने लगता है और मेहर संगीन देखते हैं। तभी वो गर्लफ्रेंड बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लड़ो मत। वैसे भी अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ सब लोग ट्रबल में हैं और तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। चलो मीहें तुम जाओ उसको वापस ले आओ। और फिर तभी तांगफिंग बोलते हैं, हे उसको जाने दो, वैसे भी वो अपने मर्ज़ी से गया है, तो यहाँ पे उसको रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वो सोचता है व्हाटएवर जो जाए भाड़ में, वैसे भी ये कितना अकड़ में दिखा रहा है और ये फकिंग बादशाह बहुत ही हरामी है। और तभी फिर वो तांगचुंग बोलता है कि ये ऐसे कब तक एक्ट करेगा? जब तक ये फ्री स्टफ चाहता है, ये देखना बाद में खुद ही रेंगते हुए आएगा। वैसे भी मैं नहीं चाहता उस बास्टर्ड को यहाँ पे रहे।
और वैसे भी अगर हम देखा जाए तो आप खुद ही साथ में कितना अच्छा काम कर रहे हैं ना मियाँ? तुम आके क्या करना चाहते हो? तभी मियाँ बोलती है कुछ नहीं बोलती है। फिर वो बोलते हैं कि क्या हुआ? तुम उस बंदे के पीछे फिर से जा रही हो? तभी मियाँ कुछ बोलती है, फिर बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी। हाँसू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? और हाँसू का हाथ पकड़ लेती है। और फिर वो देखती है और हाँसू बोलते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ नहीं कह सकता, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। तभी हाँसू का हाथ छोड़ती है और फिर मियाँ बोलती है कि हाँ, तुम सही बोले। पर हाँसू बोलता है कि मैंने ये नहीं कहा, पर ये तुम्हारे ऊपर है कि अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो। और मियाँ बहुत खुश हो जाती है। तभी टंगसुंग उधर आते हुए बोलता है कि नहीं, तुम नहीं जा सकती हो। वैसे भी देखा जाए तो ये तुम यहाँ रूम्स के पीछे है और ये देखा जाए तो संजीन भी यहाँ पे रहेगा और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वो सोचता है कि आखिर ये चली गई तो फिर यहाँ पे रहने के अलावा क्या बात है आगे? तभी हाँ, संजीन बोलते हैं कि इट्स ओके, वैसे भी मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ, अकेले नहीं है वो। और तभी तंगसुंग उसके कंधे पे हाथ रखे हुए बोलता है कि आखिर तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हें ये सही नहीं लगा? और वैसे भी तुम इतना एक्ट अप क्यों कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे डैड के हिसाब से तुम्हें हुक अप रहना चाहिए? और वैसे भी देखा जाए तो तुम गली के कुत्ते हो। तुम आखिर मेरे नर्व्स में क्यों फिर से चढ़ने की कोशिश कर रहे हो? वैसे तुम बहुत ही ज़्यादा कुत्ते की तरह हो, तो तुम आखिर अपने मास्टर की बात क्यों नहीं सुन रहे? तभी संगीन बोलता है कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? वैसे भी वो मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता हूँ? यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे ज़िंदा है सब लोग। एक्चुअली अगर देखा जाए तो तुम मेरे पापा के बारे में क्यों कह रहे हो? यहाँ पे इस पॉइंट की कोई मतलब नहीं है और यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनाता है वैसे भी देखा जाए तो। यहाँ पे मेरे पास कोई रीज़न नहीं है कि मैं तुम्हारी बात मानूँ और जैसे मैं पहले मानता था, तो तुम्हें पता चल गया और फिर वहाँ से जाने लगता है और तंगसिंग सोचते हैं आखिर इसको मैं कभी ना कभी तो एकदम कुचल बना ही दूँगा। और फिर वो चिल्लाते हुए बोलते कि गेट व्हाटएवर चाहे जो भी हो, तुम लोग सब लोग भी यहाँ से चले जाओ, गेट लॉस्ट। और वैसे भी तुम लोग को यहाँ पे कोई खाना नहीं मिलने वाला है, जब तक देखते हैं तुम लोग दूसरी जगह पे कैसे रहते हो। और फिर वो बोलता है कि वैसे भी देखा जाए तो तुम लोग को अब यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी देखा जाए तो अब मैं यहाँ तुम्हें नहीं आने दूँगा और वो तीनों लोग जाने लगते हैं। तभी सांगियन बोलते हैं कि वैसे भी देखा जाए तो हमने ढेर सारे फूड्स नहीं लाया और हमारे बैग में भी ज़्यादा चीज़ नहीं है। तभी सांगियन हांसू कहीं और देखता है और फिर वो दूसरी साइड चला जाता है। और मिह बोलती है कि हाँ, तुम सही हो। और फिर हांसू बोलता है कि वैसे भी देखा जाए ये कोई भी पॉइंट नहीं है, ये सारी पॉइंटलेस बातें है और संजिन मीहा देखते हैं उसे और हांसू एक खिड़की तोड़ लेता है और वहाँ से कपड़ा निकाल के पहन लेता है। बोलते हैं कि आखिर तुम लोग ऐसे क्या कर रहे हो? चलो चलते हैं। और वो बोलते हैं कि ठीक है। और सांगिन सोचता है आखिर ये दुनिया में सोच क्या रहा है? वैसे भी देखा जाए तो इसके पास पावर है, तो इसका मतलब ये नहीं है, पर अगर हांसू ट्रबल में पड़ गया तो ये सब मीनिंगलेस है। और तभी हांसू सोचता है कि मेरे को पता ही है आखिर क्या सोच रहा है और यहाँ पे कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है, वैसे भी ये चाँद की बात है और यहाँ पे सब लोग चाँद के बारे में नहीं जानते हैं। तभी वो हांसू बोलते हैं कि यहाँ पे अब पूरी आधी रात हो चुकी है ऑलमोस्ट। तभी हाँ, नेहा बोलती है क्या आधी रात? और तभी वो सामने देख के हैरान हो जाती है और फिर वो बोलती है कि यहाँ पे देखो चाँद के साथ कुछ गड़बड़ लग रहा है। और तभी वो लोग चाँद की तरफ देखते हैं और फिर देखते हैं कि चाँद की आँखें खुल रही होती है और वो अपनी एक आँखें खोल लेता है।